चीज़ों को करने का तरीका है। अब जैसे-जैसे साथियों समय बढ़ता गया, वैसे-वैसे एनालिसिस बढ़ते रह गए क्योंकि ये क्या है बेटा एसी परिपथ कुछ नहीं है, एनालिसिस है मतलब कि चीज़ों को करने का तरीका है। पहले हमने आरएल पढ़ा, फिर आरएलसी पढ़ा, फिर वैज्ञानिकों ने देखा यार ऐसा कुछ किया गया है कि पावर फैक्टर को कैसे करके इकाई लाऊँ, कैसे करके? तो वो क्या कर सोच सकता है? वो ये सोचा कि यार मैं एक्सएल बराबर एक्ससी कर दूँ तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी यानी कि फ्रीक्वेंसी को बदलते-बदलते एक्सएल बराबर एक्ससी आ जाएगा ना तो परिपथ का पावर फैक्टर क्या हो सकता है? प्रतिरोधी हो सकता है। और यही किसका जन्म का कारण है साथियों? यही अनुनाद के जन्म का कारण है। तो एक-एक करके हम समझते हैं और जैसा सिखा रहा हूँ वैसा सीख लेना बेटा। क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपकी जेब में जाएगा। ठीक है? आ जाओ। अनुनाद। बेटा आज का टॉपिक है बहुत बढ़िया, वो है अनुनाद। अनुनाद यानी कि रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस नाम सुना है ना, अब कभी डर नहीं लगेगा। जितना आपके आईटीआई डिप्लोमा में आवश्यक है हम उतने सारे पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। खत्म बात। पहला अनुनाद होता क्या है? तो आरएलसी परिपथ की वह स्थिति जहां प्रेरकीय प्रतिघात संधारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाए। आ जाओ देखो बेटा, यानी कि एक्सएल बराबर एक्सए। सर इससे क्या समझे? इससे ये समझे बेटा, 2 मिनट रुको। आरएलसी परिपथ की ये कोई भी हो सकता है, श्रेणी समांतर हम देखेंगे। आरएलसी परिपथ की वह स्थिति जहां प्रेरकीय प्रतिघात संधारित्रीय प्रतिघात के बराबर हो जाए, प्रतिघात के बराबर हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? तो वह स्थिति क्या कहलाती है बेटा? अनुनाद की स्थिति कहलाती है। अनुनाद की स्थिति कहलाती है। सर इससे होगा क्या? अभी रुको, अभी बताते हैं क्या होगा। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। इस स्थिति में बेटा क्या होगा? देखो आपने एक फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है, z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये किसके लिए होता था बेटा? ये सीरीज के लिए होता था। कब? जब आर एल सी तीनों हो, है ना। अब देखो बेटा, किसी भी तरह अगर मैंने इस परिपथ में एक्सएल बराबर एक्ससी कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा? z बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर परिपथ हुआ कि नहीं? यानी कि यहां से मैंने क्या जाना कि z बराबर क्या हुआ? r हो गया। यानी कि इस स्थिति में परिपथ पूरी तरह से क्या हो गया? प्रतिरोधी हो गया। तो बेटा यह लिखोगे कि अनुनाद की स्थिति में अनुनाद देखो एक्सएल बराबर एक्ससी किया, दोनों का 0 हो गया तो यहां से सिंपल सा आ गया। इसलिए अनुनाद की स्थिति में परिपथ कैसा हो जाता है? परिपथ पूर्णतः कैसा हो जाता है? पूरी तरह से कैसा हो सकता है बेटा? प्रतिरोधी हो जाता है। प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है, चलिए इसलिए बेटा मैंने क्या किया? अनुनाद की कंडीशन को लाना उचित समझा। अब ये होता क्या है आइए जानते बेटा। मैंने क्या बोला कि अनुनाद जब भी होगा जब मेरा एक्सएल बराबर एक्ससी होगा। बोलो सही या गलत? सही। मैंने ये भी बोला बेटा, अब आप जान चुके हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर क्या होता है? ओमेगा एक्ससी। ओहो, एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर क्या होता है बेटा? 1/ओमेगा सी। होता है कि नहीं? होता है। तो यहाँ रख दो बेटा, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। कोई दिक्कत? कोई भी दुख? कुछ नहीं। अब देखो बेटा, ओमेगा स्क्वायर इधर लाऊंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर एल बराबर 1/सी हुआ कि नहीं? यानी कि यहां से मैं ओमेगा स्क्वायर बराबर इसको नीचे भेजूंगा तो एल सी हुआ कि नहीं? यानी कि सर क्या कहना चाहते हो? ओमेगा बराबर हो गया अंडर रूट में एल सी। और बेटा यही क्या है? यही अनुनाद पर कोणीय आवृत्ति है। तो बेटा ये अनुनाद पर कोणीय आवृत्ति है जिसकी इकाई क्या होती है? रेडियन रेडियन प्रति मीटर। रेडियन प्रति मिनट क्या होती है बेटा? रेडियन प्रति मिनट, या फिर इसको सेकंड लिख दो बेटा, रेडियन प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, तो ये क्या है बेटा? ओमेगा की इकाई। ये क्या है? रेडियन प्रति सेकंड, है ना। अब कहीं पूछेगा कि सर हमें तो एफ चाहिए,
तो आपको ये भी पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई एफ होता है। बिल्कुल, ये क्या होती है, कोणीय आवृत्ति, और ये क्या होता है, रेखीय आवृत्ति। तो यहाँ से एफ बराबर क्या होता है, ओमेगा बटे 2 पाई। बोलो सही। तो बेटा ये क्या होती है, ये हर्ट्ज होती है। इसको बोलते हैं साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, हाँ, ये लो, ये आप सब पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखो इसको मुझे हर्ट्ज में लिखना है, तो ओमेगा की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ओमेगा की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 2 पाई एफ। क्या रखना पड़ेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, है ना। तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, इसलिए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन एल सी। बस, तो यहाँ से आपका आंसर आपके सामने, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में एल और सी। देखो बेटा आपका आंसर आ चुका है ना। यानी कि ये कौन सी है, ये हर्ट्ज में आवृत्ति है। ठीक है, हर्ट्ज यानी कि साइकिल प्रति सेकंड, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या शिक्षा मिली है, यहाँ से ये शिक्षा मिली है कि अनुनाद के लिए एल और सी का होना जरूरी है। तो लिखो बेटा, इसीलिए अनुनाद के लिए, अनुनाद के लिए परिपथ में किसका होना आवश्यक है। बेटा ये क्वेश्चन अभी आए थे, ध्यान रखना। परिपथ में किसका होना, पहली कंडीशन किसका जरूरी है बेटा, एल और सी का होना काफी है। यानी कि परिपथ में अगर एल और सी हो ना, तो बेटा वहां अनुनाद लाया जा सकता है। ठीक है, और ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आर एल सी, वो भी नहीं हो तो आर एल सी समानांतर। ठीक है, पहली कंडीशन अगर एल और सी हो, देखो एल और सी है तो अनुनाद को लाया जा सकता है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। अब बेटा अनुनाद की शर्तें कितनी होती है, तो दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी अनुनाद, एक समानांतर। अब आप सब कुछ जान चुके हो, एक्सएल बराबर एक्सी, यहाँ से ओमेगा कोणीय आवृत्ति आ गई और रैखिक आवृत्ति आ गई। अब अनुनाद का प्रकार देख लेंगे और खत्म। लो बेटा, पहला अनुनाद के प्रकार। अब आपका क्या है, अनुनाद के अनुनाद के प्रकार। तो बेटा अनुनाद कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होगा। या तो ये क्या होगा, या तो ये क्या होगा, पहला श्रेणी अनुनाद, श्रेणी अनुनाद, और दूसरा क्या होगा बेटा, समानांतर अनुनाद। दूसरा मेरा कौन सा अनुनाद है, समानांतर अनुनाद। अनुनाद एक एक करके इसको देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को छूते हैं और फिर समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, पहला है श्रेणी अनुनाद। लाओ बेटा, पहला श्रेणी अनुनाद, श्रेणी अनुनाद। चलिए, इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है वो लिखना चालू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इसमें कुल प्रतिघात क्या होगा, शून्य। क्यों, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी होता है। तो लिखो बेटा, इस परिपथ में, इस परिपथ में कुल प्रतिघात है ना, यानी कि एक्सएल, कुल प्रतिघात का मान क्या होता है बेटा, क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है सर, अभी बताते हैं। शून्य होता है, इसका कारण क्या है बेटा, इसका कारण ये है क्योंकि एक्सएल बराबर क्या हो गया, एक्सी हो गया। ठीक है, ये इसका कारण है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो इस स्थिति में क्या परिपथ पूर्णतः प्रतिरोधी होता है, बिल्कुल। तो इस स्थिति में, इस स्थिति में परिपथ पूरी तरह से प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी होता है। सर कैसे, मैं कैसे मानूं, बिल्कुल आपको नहीं मानना चाहिए। आ जाओ, देखो बेटा, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं Z बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। और अनुनाद में एक्सएल बराबर एक्सी होता है, लिख दिया मैंने, एक्सएल बराबर एक्सी, है ना। तो यहाँ से आपने क्या जाना, यहाँ से जाना Z बराबर अंडर रूट में आर का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से मुझे पता चला कि परिपथ पूरी तरह से क्या है, अनुनादी है। अब देखो ये है, ठीक है, यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि Z बराबर R है। क्या ये R अधिकतम है, नहीं, ये R क्या है, न्यूनतम है। और यही बेटा क्या होता है, सबसे न्यूनतम मान होता है, यानी सबसे न्यूनतम क्या, प्रतिरोध, यानी सबसे न्यूनतम प्रतिघात। क्यों, क्योंकि ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी मान लगा दो आपका मान ज्यादा हो जाएगा। प्रतिघात
तो यहाँ से क्या समझ में आई? यहाँ से एक बात समझ में आई मुझे, क्या आई कि श्रेणी अनुनाद में परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है बेटा? यानी कि प्रतिघात या इसको कह लो प्रतिबाधा बेटा क्या होती है? सबसे कम। श्रेणी अनुनाद में परिपथ का प्रतिबाधा बेटा क्या होती है? सबसे कम। सबसे कम। तो यहां से आपको फिर से क्या समझ में आ गया? देखो बेटा, यहां से आपको फिर से एक बात समझ में आ गई कि अगर श्रेणी अनुनाद में मेरा प्रतिबाधा यानी कि Z मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या है? हम इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि I बराबर क्या होता है? V बटे में Z होगा। अगर ये मिनिमम है, अगर इसका मान कम है, तो स्वाभाविक तौर पे धारा क्या है? ज्यादा होगी। अतः श्रेणी अनुनाद में धारा का मान अधिक होता है। अतः श्रेणी अनुनाद में धारा क्या होगी बेटा? अधिकतम। धारा क्या होगी बेटा? अधिकतम। समझ गए? समझ गए, अधिकतम होती है। अब सारी चीजें आपके सामने होगी। देखो, समझ गया? अब इसका आरेख खींचते बेटा, इसका आरेख। आरेख यानी कि वक्र। अब किसके सापेक्ष खींचेंगे? देखो, मैं अभी खींच चला हूं। यहाँ पे y एक्सेस पे आप क्या रखोगे? एक तो क्या रखोगे बेटा? प्रतिबाधा। एक क्या रखोगे? धारा, है ना? प्रतिबाधा को लिखा मैंने ब्लू से या रेड से, और बेटा धारा को लिखा मैंने ब्लू से, है ना? चलिए, यानी कि जो रेड से ग्राफ आएगा वो क्या बताएगा मुझे? प्रतिबाधा, और जो ब्लू से आएगा वो धारा, और यहाँ क्या है? मेरी आवृत्ति। ठीक है, चलिए। जेड मेरा क्या होता है बेटा? मिनिमम। यानी कि ये देखो, इस तरह से ये बन गया मेरा जेड का ग्राफ। ठीक है, यानी मान लो यहाँ पर मेरा क्या है बेटा? रेजोनेंस की आवृत्ति एफ नॉट। ये क्या है? ये आवृत्ति कौन सी है बेटा? रेजोनेंस की। रेजोनेंस की आवृत्ति। अच्छा, यहाँ क्या होगा बेटा? एक्सएल बराबर एक्सी। और इस परिस्थिति में बेटा जेड क्या आएगा मेरे पास? ये जेड का ग्राफ है, रेड का है ना? और इस परिस्थिति में जेड क्या आएगा? कम से कम। बेटा ये पॉइंट क्या है? ये मेरा क्या है? जेड मिनिमम। ठीक है, अब देखो आराम से, श्रेणी में जेड क्या है? कम से कम, और आई क्या होगा? अधिक से अधिक। तो बेटा आई इसका उल्टा बना दो, ये बन गया मेरा आई। ठीक है, बस आपको सारी चीजें याद हो गई। अब देखो, इसी अनुनाद की स्थिति में, इसी अनुनाद में आई क्या है मेरा? मैक्सिमम। तो बेटा ये पॉइंट क्या है? आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम, और ये क्या है? जेड मिनिमम। तो बेटा यहां से मैं क्या कह सकता हूं? अब आप खुद देखो, आप खुद को याद करा दूंगा मैं। ये धारा घट रही है कि नहीं? ये धारा घट रही है। बेटा धारा कब घटती है? जब परिपथ कैसा होता है? लैगिंग। तो बेटा पूछता है अनुनाद से ऊपर परिपथ कैसा होता है? लैगिंग। लैगिंग कौन करती है? धारा। समझ गए? और अनुनाद के पीछे मुझे बताओ, मान बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है कि नहीं? और बढ़ता किस में है? लीडिंग में। तो अनुनाद के नीचे क्या होता है? परिपथ लीडिंग नेचर का होता है। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो यहां से क्या याद करना है बेटा? 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कौन से पॉइंट? अभी देखो बेटा, पहला पॉइंट, अनुनादी आवृत्ति, है ना? इससे ऊपर जो होगा ना बेटा, इस आवृत्ति से ऊपर, यानी कि मेरी आवृत्ति का मान, इसको मैंने मान लिया एफ नॉट। अगर इस आवृत्ति का मान एफ नॉट से ज्यादा है तो परिपथ कैसा होगा मेरा? लैगिंग। ठीक है, और इस आवृत्ति के नीचे मेरा परिपथ कैसा होगा? अगर एफ का मान कम है एफ नॉट से, तो बेटा क्या हो जाएगा? लीडिंग, है ना? बस ये आपको याद हो गया। इतनी ही तो बात है, और यही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ श्रेणी में रेजोनेंस से ऊपर क्या रहता है? परिपथ लैगिंग। कैसे? ये देखो धारा लैग कर रही है। ठीक है, श्रेणी में रेजोनेंस से नीचे परिपथ कैसा रहता है? लीडिंग। ये देखो धारा लीड कर रही है। बस इतनी ही तो बात है ना? ठीक है, समझ गए? चलिए, अब अगला पॉइंट है बेटा समानांतर परिपथ। समानांतर सर्किट में रेजोनेंस। तो लिखो बेटा समानांतर रेजोनेंस परिपथ। समानांतर रेजोनेंस यानी कि अनुनादी परिपथ। बस इसके अंदर क्या है? प्रतिरोध की जगह एक टर्म आती है डायनामिक प्रतिरोध, जिसको कहते हैं गतिक प्रतिरोध। उसको समझना है बस। समानांतर अनुनादी परिपथ। ठीक है, देखना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। बोले ना बिल्कुल आसान कर देंगे पूरी इलेक्ट्रिकल को। ठीक है, अब देखो बेटा उसमें प्रतिबाधा क्या थी?
कम से कम और इसमें प्रतिबाधा क्या हो जाएगी अधिक से अधिक। तो लिखो बेटा, पहले लिखो इस परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है बेटा? प्रतिबाधा क्या होती है? अधिकतम। क्यों? क्योंकि श्रेणी में ज्यादा होती थी, अधिकतम। अच्छा, अगर ये अधिकतम है तो बेटा इसको क्या कहोगे? इसी को कहा जाता है बेटा डायनामिक रेजिस्टेंस। इसको क्या कहा जाता है? डायनामिक रेजिस्टेंस। अभी बताता हूं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। तो बेटा सबसे पहले इसके लिए एक एक एक्स्ट्रा है। वैसे तो बेटा सबके अंदर आवृत्ति क्या होती है? एफ नॉट वाली यही होती है, यानी कि अनुनाद की आवृत्ति सब में यही होती है। इसको बार-बार सिद्ध नहीं करना है, ठीक है? यही होती है। लेकिन एक स्पेशल केस होता है ना बेटा, स्पेशल केस, उसमें ध्यान रखो। क्या कभी-कभी क्या करता है बेटा, परिपथ इस तरह से दे देता है कि यहाँ पर तो मेरी क्या है, एल दिया हुआ है। कभी-कभी परिपथ इस तरह से दिया जाता है ना, तो इसको पूछ के पूछेगा डायनामिक प्रतिरोध क्या है, तो आप बता दोगे? लो मैं बताता हूँ। एल और आर को दे दिया श्रेणी में, है ना? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल और आर, और ये क्या है बेटा? सी, ठीक है? ये भी तो मेरा पैरेलल है ना? ये परिपथ क्या देता है बेटा? ये परिपथ देता है मुझे डायनामिक प्रतिरोध, है ना? इसमें मैं अभी याद कराता हूँ आपको, डोंट वरी, है ना? प्रतिघात तो मेरा अधिकतम होगा, ठीक है? अब देखना बेटा, ये क्या है एक्सएल और ये क्या है एक्सी। बोलो कोई दिक्कत है ना? तो बेटा इसके डायनामिक प्रतिरोध का फॉर्मूला मैं अभी आपको याद करा देता हूँ बेटा, क्या होता है इसके लिए। इस अनुनाद के सर्किट के लिए डायनामिक प्रतिरोध को लिखते हैं जेड। बेटा इसको बोलते हैं गतिक प्रतिरोध, गतिक प्रतिरोध, है ना? बेटा इसका मान आप कैसे याद करोगे? एक्सएल का स्क्वायर बटे में आर। ये कब होगा अभी बताता हूँ बेटा, ये अक्सर पूछा जाता है। ये कब होगा बेटा? ये तब होगा सर जब एक्सएल बराबर क्या होगा? एक्सी होता है। क्यों? क्योंकि यही तो कंडीशन है अनुनाद की। समझे? समझे? यही अनुनाद की शर्त है ना? तो बेटा कभी-कभी आपको ऐसा परिपथ दे देता है और पूछेगा गतिक प्रतिरोध क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या है, तो बेटा सीधा-सीधा एक्सएल अपॉन आर, खत्म। एक्सएल का स्क्वायर बटे में आर। बोलो समझ में आया? समझ में आया? आखिर ये आया कहाँ से? आखिर ये आया कहाँ से? तो बेटा ये आया कहाँ से? देखो मैं बताता हूँ। आराम से देखना बेटा, समझ में आ जाएगा ये आया कहाँ से। आप कैसे लिख सकते हो कि z का मान कैसे निकालोगे? एक्सएल माइनस एक्सी करके, है ना? और नीचे क्या रख दो बेटा? इसका z का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा है, ये डायनामिक इसको हल करके किया जाता है और अंत में बेटा z बराबर क्या आ जाता है? ये आ जाता है एक्सएल एक्सी बटे में आर। और इसी को जब बराबर लिखते हैं ना बेटा, तो एक्सएल स्क्वायर अपॉन आर। ये करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है? और इस परिस्थिति में परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है बेटा? यानी कि ये पॉइंट ध्यान रखो कि समानांतर डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, एक्सएल स्क्वायर अपॉन आर, ये आता है, इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ये याद रखना है, ठीक है? और समानांतर परिपथ का शक्ति गुणांक कैसा होता है? शक्ति गुणांक कैसा होता है? जल्दी से बताओ क्या होता है शक्ति गुणांक? इकाई होता है कि नहीं? इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। इकाई होता है, दोनों ही परिपथ में इकाई होता है, ठीक है? अब देखना बेटा, अब इसका ग्राफ बना देंगे। देखो आरेख बिल्कुल आसान है। अब आरेख कैसे बनाएंगे? इसके लिए आरेख, ठीक है? अब आपका सारा डाउट क्लियर। आरेख कैसे बनाएंगे? सुनो, है ना? मुझे बताओ समानांतर परिपथ में मेरे प्रतिबाधा यानी कि z का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। अगर z का मान अधिकतम है तो बेटा I बराबर क्या होता है? V बटे में Z मैक्सिमम, और समानांतर में वोल्टेज क्या होता है? समान होता है, ठीक है? अगर Z अधिक है तो धारा क्या है? कम है, बस यही नियम है। तो समानांतर अनुनादी परिपथ में धारा क्या होती है बेटा? न्यूनतम होती है, यानी कि कम से कम होती है, न्यूनतम होती है। अब देखो आपका आरेख 1 सेकंड में बन जाएगा और आप कभी गलत नहीं करोगे। देखो ये लो बेटा आपका आरेख, ठीक है? अब देखो यहाँ किसका बनेगा? धारा बनेगा ब्लू से और प्रतिरोध बनेगा जेड से, यानी कि रेड से, ठीक है? और यहाँ क्या है? आवृत्ति। अब देखो इसके अंदर मेरा जेड क्या है? अधिकतम, तो अधिकतम तो बेटा ऊपर ही बनता है ना? तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया। तो अगर ये अनुनाद आवृत्ति है तो मेरा जेड क्या है बेटा? जेड क्या बन गया? मैक्सिमम। और ये क्या है बेटा? ये है अनुनादी आवृत्ति। अनुनाद आवृत्ति जिसको क्या बोला जाता है? एफ नॉट, है ना? अब देखना बेटा, अगर z अधिकतम है तो I क्या होगा? कम। तो I मान लो यहाँ पर है, तो बेटा इसके लिए I का ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है? तो यहाँ से मेरी धारा क्या आ गई? I मिनिमम, बस। अब देखो आराम से पूछेगा अनुनाद के ऊपर, बेटा अनुनाद के ऊपर ये धारा बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है कि नहीं? तो बेटा अनुनाद के ऊपर ये कैसा नेचर होता है? लीडिंग। अब पूछेगा अनुनाद के नीचे बेटा धारा घट रही है कि नहीं? ये देखो अनुनाद के नीचे धारा घट रही है, तो बेटा कैसा नेचर होगा? लैगिंग। कैसा होगा? लैगिंग। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? ऐसे पूछेगा बेटा, यहाँ लिखेगा समानांतर अनुनाद, है ना? अनुनाद, और बेटा यहाँ क्या हो जाएगी? ये क्या है? रेजोनेंस आवृत्ति। ये क्या है? अनुनादी आवृत्ति, है ना? और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अनुनादी आवृत्ति के ऊपर समांतर सर्किट कैसा होता है? तो देखो कैसा होता है? लीडिंग। क्यों? क्योंकि धारा आप देखो ना खुद ही लीड कर रही है ना? और नीचे कैसा होता है? लैगिंग। क्यों? क्योंकि धारा लैग कर रही है ना? धारा क्या कर रही है? लैग कर रही है, ठीक? तो बेटा ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? समझ गए? पक्का समझ गए? तो दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है कि हर पॉइंट को छोड़ूं, है ना? और आपके ITI डिप्लोमा के हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है? इसको एक-एक करके समझे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ क्या ध्यान में रखना है? इस डायनामिक प्रतिरोध का मान एक्सएल स्क्वायर बटे आर, ठीक है? अनुनाद की स्थिति में ये फॉर्मूला, बाकी आवृत्ति में यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? एफ नॉट बराबर 1/2 पाई एल सी, ठीक है? तो बस इन चीजों को अच्छे से पढ़ें। ये जरूर देखिए बेटा, समानांतर में रेजोनेंस से ऊपर परिपथ लीडिंग, नीचे लैगिंग, और श्रेणी में क्या होता है? ऊपर लैगिंग, नीचे लीडिंग, ठीक है? तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और सुनो, जो ऑब्जेक्टिव सेशन है वो जरूर अटेंड करो, और जो आपको दिए हैं फास्ट फॉरवर्ड में जो एमसीक्यूज बेटा उसको लगा लेना, ताकि आपका 100% रिवीजन हो जाए। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे